भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उचित स्थान दिलाने के प्रति वे दृढ़ता से प्रयासरत रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के अधिकार पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। अटल जी नैतिकता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता पर आधारित शासन व्यवस्था के पक्षधर थे। इसलिए सन 2014 से 25 दिसंबर को उनकी जयंती पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। मुझे अटल जी को निकट से देखने, समझने और उनके साथ काम करने का सुअवसर मिला था। उनसे जुड़ी बहुत सी यादें मेरी स्मृति में आज भी अंकित हैं। विषम से विषम परिस्थिति में संतुलन और विनोदशीलता बनाए रखने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें स्थित प्रज्ञ कहना सर्वथा उचित है। अपनी सहज मुस्कान और मृदुल स्वभाव के साथ साथ वे न दैन्यम न पलायनम का संदेश भी देते थे। वे सभी नेताओं, वे सभी देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ मधुर संबंधों पर जोर देते रहे। वे कहा करते थे कि मित्र बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसके साथ साथ देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाते हुए परमाणु परीक्षण का निर्णय लेने की दूरदर्शिता भी उनमें थी। एक तरफ उन्होंने शांति और मित्रता के लिए बस से लाहौर तक की यात्रा की, तो दूसरी तरफ उन्होंने पोखरण से कारगिल तक भारत की सामरिक शक्ति का ठोस परिचय भी दिया। उनके व्यक्तित्व में शक्ति और सौहार्द का अद्भुत समन्वय था। देवियों और सज्जनों, अटल जी के कवि हृदय की झलक, उनकी कैदी कविराय की कुंडलियां और मेरी 51 कविताएं नामक पुस्तकों में पाठकों को सदैव मिलती रहेंगी। उनका काव्य पाठ सदैव ओजस्वी होता था। वे कहा करते थे कि यदि किसी राजनेता की आस्था कविता में है तो उसकी राजनीति भी मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होगी। अटल जी अप्रतिम वक्ता थे और श्रेष्ठ पत्रकार भी। वे भारत की सांस्कृतिक विरासत के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण थे। उस कालजयी कवि राजनेता ने विश्व पटल पर भारत के गौरव, शांतिप्रियता और शक्ति को प्रतिष्ठित किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने उनका चित्र लगाकर उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की है। सचमुच में अटल जी भारतीय संस्कृति के अग्रदूत थे। यह ICCR की टीम के लिए गौरव का विषय है कि मार्च 1977 से अगस्त 1979 तक जब वे भारत के विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने इस संस्था के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। देवियों और सज्जनों, आज पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी के कारण संकटग्रस्त है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामारी से उबरकर हम सब देशवासी प्रगति और खुशहाली के मार्ग पर पुनः तेजी से आगे बढ़ेंगे और 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के अटल जी के सपने को साकार करने में सफल होंगे। अपने इस विश्वास को व्यक्त करने के लिए मैं अटल जी की ही कविता के आधार पर एक संकल्प दोहराना चाहता हूँ। कालिमा छटेगी, निराश मन में नई आशा जगेगी, सभी सपने साकार करेंगे, मिलकर रास्ता पार करेंगे। आइए इस संकल्प को दोहराएं और नई सदी को भारत की सदी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। On behalf